मैं उर्वशी और आज हम कर रहे हैं क्लास 8 संस्कृत रुचिरा द्वितीय पाठ विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता का अभ्यास। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करिए। कस्मिंश्चित किसी में, क्षुधार्तः भूख से व्याकुल, सिंहपत पद्धति शेर के पंजों के निशान, विचिन्त्य सोचते हुए, एत छुत्वा एतत् श्रुत्वा यह सुन करके, समाह्वानम बुलाना, साधिदम साधु प्लस इदम, साधु होता उचित, इदम इस होता यह उचित है। भयसन त्रस्त मनसाम, भयसत प्लस त्रस्त प्लस मनसाम, भय से ग्रस्त मन वालों का, प्रतिध्वनि ही गूंज। अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 2 एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद के द्वारा उत्तर लिखिए। क सिंहस्य नाम किम, शेर का नाम क्या है? तो उसका नाम खरन खरा है। ख गुहायः स्वामी कहा आसीत, गुफा का स्वामी कौन था? दधि पुच्छा, या फिर इसको श्रृगालः भी लिख सकते हैं। अब है ग कि सिंह कस्मिन समये गुहाया समीपे आगत, जो सिंह है वो किस समय गुफा के समीप आया? जब सूर्य छिप रहा था उस समय, सूर्यास्त समये। घ हस्तपादादिकाः क्रियाः केशाम न प्रवर्तन्ते, हाथ पांव आदि क्रियाशील किसके नहीं होते हैं? तो जो भय से ग्रस्त होते हैं उन मन वालों के। तो भय संत्रस्त मनसाम। गौ गुहा कैन प्रतिध्वनिता, कि गुफा किसके द्वारा गूंजी? शेर के जोरों की गर्जना से। सिंहस्य उच्च गर्जनेन। अब है इसमें प्रश्न नंबर 3 पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्य के द्वारा उत्तर दीजिए। क खरन खरः कुत्र प्रतिवसति स्म, खरन खर कहाँ रहता था? तो वो किसी घने जंगल में रहता था। तो कुत्र की जगह हम लिखेंगे कस्मिंश्चित वने, बाकी आगे पीछे के वर्ण सेम टू सेम कॉपी हो जाएंगी। खरन खरः कस्मिंश्चित वने प्रतिवसति स्म। ख महतीम गुहाम दृष्ट्वा सिंह किम अचिंत्यत, बड़ी गुफा को देखकर शेर ने क्या सोचा? तो उसने सोचा कि अवश्य रात्रि में कोई जीव भी यहाँ आता है, इसलिए मैं चुपचाप यहाँ बैठता हूँ। तो महतीम गुहाम दृष्ट्वा सिंह अचिंत्यत नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रौ को अपि जीवः आगच्छति, अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि। इसका अर्थ बताते हैं। महतीम बड़ी, गुहाम गुहा को दृष्टवा देख करके शेर ने सोचा अवश्य इस गुफा में रात्रि में कोई जीव भी आता है, इसलिए यहाँ चुपचाप हो करके मैं बैठ जाता हूँ। ग श्रृगालः किम अचिंत्यत, श्रृगाल ने क्या सोचा? तो सियार ने सोचा कि अरे मैं तो मर गया, कि अवश्य इस बिल में शेर है, फिर मैं क्या करूं? तो श्रृगालः अचिंत्यत, श्रृगाल ने सोचा अहो यानी कि हाय, विनष्टो अस्मि विनाश है यानी कि मैं मारा गया, नूनम अस्मिन बिले, अवश्य इस बिल में सिंह अस्ति शेर है, तथा फिर किम क्या करवाणी करूं, फिर क्या करूं? घ श्रृगालः कुत्र पलायतः, कि श्रृगाल कहाँ पलायन कर गया, मीन्स कहाँ चला गया? तो वो दूर चला गया। श्रृगालः दूरम पलायतः, कुत्र की जगह हम लिखेंगे दूरम, बाकी आगे पीछे के वर्ड सेम टू सेम कॉपी हो जाएंगे क्योंकि ये छोटा सा क्वेश्चन है। अब है इसमें गौ गुहा समीप मागत्य श्रृगालः किम पश्यति, गुहा के समीप जाकर शियार क्या देखता है? तो गुहा के समीप जाकर शेर देखता है कि शेर के पंजों के निशान गुफा में प्रविष्ट हुए हैं। तो इसको हम पढ़ते हैं। गुहा समीप मागत्य श्रृगालः सिंहपत पद्धति, शेर के पंजों के निशान गुहायाम गुफा में प्रविष्ट हुए, पश्यति देखता है कि शेर के पंजों के निशान गुफा की तरफ प्रविष्ट हुए हैं, ऐसा दिखता है। च कह शोभते, कौन शोभायमान होता है? जो आने वाली विपत्ता का निराकरण करता है वह शोभायमान होता है। यह अनागतम कृते स शोभते। प्रश्न नंबर 4 रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कृत, रेखांकित पदों को आधार करके प्रश्न का निर्माण करिए। क क्षुधार्तः सिंह कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान, भूख से व्याकुल शेर ने कहीं भी भोजन नहीं प्राप्त किया। तो क्षुधार्तः को लेकर बनेगा प्रश्न कि भूख से, तो मीन्स कि कैसे,
कैसे शेर ने मीन्स उसकी दशा कैसी थी, तो उसको बोलेंगे कीदृशः, कि कीदृशः सिंह कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान, कि किस प्रकार के शेर ने कहीं भी भोजन नहीं प्राप्त किया। अब है इसमें ख, कि दधिपुच्छः नाम श्रृगालः गुहायाः स्वामी आसीत। दधिपुच्छ नाम का जो है श्रृगाल गुहा का स्वामी था। तो यहाँ पर बनेगा दधिपुच्छ को लेकर के, दधिपुच्छ नाम का यानी कि किस नाम का, तो किसका यानी कि उसके लिए बनेगा किम, कि किम नाम श्रृगालः गुहायाः स्वामी आसीत। अब है इसमें गौ, कि एषा गुहा स्वामिनः सदा आह्वानं करोति, कि यह गुफा स्वामी का हमेशा आह्वान करती है। तो स्वामी का प्रश्न बनेगा इसी को लेकर के, यानी किसका, कस्य। तो प्रश्न है कि एषा गुहा कस्य सदा आह्वानं करोति। घ भयसन त्रस्त मनसाम हस्तपादादिकाः क्रियाः न प्रवर्तन्ते, कि भय से ग्रस्त मन वालों के हाथ पांव आदि क्रियाशील नहीं होते हैं। प्रश्न बनेगा इसको लेकर के कि भय से ग्रस्त मन वालों के कौन क्रियाशील नहीं होते हैं, तो कौन के लिए संस्कृत होती है के। तो अब इसका प्रश्न बनेगा भय संत्रस्त मनसाम के क्रियाः न प्रवर्तन्ते। अब है इसमें गो, आह्वानेन श्रृगालः, आह्वानेन यानी कि बुलाने से श्रृगाल बिलेह प्रविश्य, बिल में प्रविष्ट होकर के सिंह से भोजन भविष्यति, शेर का भोजन हो जाएगा। तो प्रश्न बनेगा इसमें कि बिल में, तो इसमें कस्मिन भी आ सकता है, कुत्र भी आ सकता है, दोनों का अर्थ एक ही है। तो अब इसका प्रश्न है कि आह्वानेन श्रृगालः कस्मिन प्रविश्य, किस में प्रवेश होकर के सिंह से भोजन भविष्यति, कि किसका भोजन होगा। अब है इसमें प्रश्न नंबर 5, घटनाक्रमानुसारम वाक्यानि लिखत, घटनाक्रम के अनुसार वाक्यों को लिखो। इसमें जो है ना आगे पीछे वाक्य दिए गए हैं, हम इन्हें जो है ना सही से क्रम से लिखेंगे जैसा कि कहानी में है। सबसे पहले है इसमें गौ परिभ्रमण सिंह क्षुधार्त हो जाता, कि घूमता हुआ शेर भूख से व्याकुल हो गया। अब है इसमें ये वाला, सिंह एका महतीम गुहाम अपश्यत, शेर ने एक बड़ी गुफा को देखा। फिर है ये को, कि गुहायाः स्वामी दधिपुच्छः नाम श्रृगाला समागच्छत, कि गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का सियार वहां आया। अब है इसमें चौथे नंबर पर ये 6 वाला, कि गुहायाम को अपि अस्ति इति श्रृगालस्य विचारः, कि गुफा में कोई भी है, यह सियार का विचार है। तो अब है इसमें ये घ वाला, कि दूरस्थः श्रृगालः रवम कर्तुम आरब्धा, कि दूर स्थित सियार ने आवाज शुरू करना शुरू किया, आवाज निकालनी शुरू की उसने। तो अब है इसमें ये वाला कि गौ, कि ये कि सिंह श्रृगालस्य आह्वानम अकरोत, कि शेर ने श्रृगाल का आह्वान किया, श्रृगाल को उसने पुकारा। अब है इसमें लास्ट वाला चौ, कि दूरम प्लायमानः श्रृगालः श्लोकम अपठत, कि दूर भागते हुए सियार ने श्लोक को पढ़ा। प्रश्न नंबर 6, यथा निर्देशम उत्तरत, निर्देशों के अनुसार उत्तर लिखिए। को एका महतीम गुहाम दृष्ट्वा स अचिंत्यत, एक बड़ी गुफा को देखकर उसने सोचा। अस्मिन् वाक्ये कति विशेषण पदानि, इस वाक्य में कितने विशेषण के पद, संख्या सह, संख्या के साथ, पदानि अपि लिखत, पदों को भी लिखिए। सबसे पहले हम वाक्य को देखेंगे। एका महतीम गुहाम, यानी कि एक बड़ी गुफा को दृष्टवा देख करके उसने सोचा। तो यहाँ पर जो है विशेषण कौन है, तो सबसे पहले हम नाउन को देखेंगे यानी कि संज्ञा को। तो ये है यहाँ पर गुहाम, और सौ जो है यहाँ पे प्रोनाउन है। तो विशेषण कौन होगा, जो नाउन की विशेषता बताते हैं, एकाम और महतीम ये दोनों हैं। तो इसका आंसर बनेगा यहाँ से कि अस्मिन् वाक्ये, इस वाक्य में कति की जगह हम लिखेंगे द्वे, क्योंकि ये दोनों है ना। द्वे विशेषण पदान इस्तः, इस्तः जो है ना इसमें वर्ब है यानी कि क्रिया है। तो ये तो जो है संख्या हो गई। तो पदों के भी हमने नाम लिखने हैं। तो पद हैं इसमें पदानी एकाम महती, ये दोनों हैं। ख तदहम अस्य आह्वानम करोमि, फिर मैं इसका आह्वान करता हूँ। अत्र अहम इति पदम कस्मै प्रयुक्तम, कि अत्र यहाँ अहम इति पदम, अहम यह पद कस्मै किसके लिए प्रयुक्तम प्रयुक्त हुआ है। यहाँ पर है तद प्लस अहम।
अहम जो पद है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो ये शेर के लिए हुआ है, सिंहाय इसका आंसर है। अब है इसमें गौ, यदि तुम माम न आह्वयसि, कि यदि तुम मुझे नहीं पुकारोगे, तो अस्मिन वाक्य, इस वाक्य में कर्तृपदम किम, कर्तृपदम होता है कर्ता का पद, मीन्स जो काम करता है, कौन काम कर रहा है, त्वम, तो त्वम है इसमें कर्तृपदम। घ से ही पद पद्धति ही गुहायाम पृष्ठा दर्शते, शेर के पदों के निशान गुहा में प्रविष्ट होते हुए दिखाई देते हैं। अस्मिन वाक्य क्रियापदम किम, इस वाक्य में क्रिया का पद कौन है, मीन्स इसमें वर्ब कौन सी है, तो दृश्यते दिखाई देता है, ये है इसमें क्रियापद। अब है इसमें गौ, कि वनेत्र संस्थस्य समागता जरा, कि यहाँ वन में रहते हुए बुढ़ापा आ गई है। अस्मिन वाक्य अव्यय पदम किम, इस वाक्य में जो अव्यय पद है वो कौन सा है, अव्यय वो होते हैं जिनका रूप कभी भी नहीं बदलता है, तो यहाँ पर है अत्र। तो 7 कि मंजूषाता है अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, यह है मंजूष, मंजूष से हमें अव्यय पदों को चुन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। एकस्मिन् वृक्षे कश्चन व्याधः जालम विस्तीर्य दूरे स्थितः, किसी जंगल में कोई शिकारी जाल बिछाकर दूर खड़ा था। क्रमशः आकाशातः सपरिवारः कपोतराजः नीचः आगच्छत्, क्रमशः उसके बाद आकाश से पूरे परिवार के साथ कपोत का राजा यानी कि कबूतरों का राजा नीचे आया। यदा कपोतः तंडुलान अपश्यन्, यदा मीन्स होता है जब, जब कपोतों ने, कबूतरों ने तंडुलान, तंडुल होते हैं चावल के दाने, चावल के दानों को देखा, तदा तेषाम लोभो जाता, तदा होता है तब, तब उनका लोभ जो है ना पैदा हो गया, लोभ जाग गया उनका। कि परम राजा सहमता नासीत, परंतु राजा सहमत नहीं था, यानी कि राजा ने कुछ सोचा। कि तस्य युक्ति आसीत, इसमें कोई योजना है, यानी कि कोई कुटिल चाल है इसमें। कि यदि वने कोऽपि मनुष्य नास्ति, कि यदि जंगल में कोई भी मनुष्य नहीं है, तो यहाँ पर जो है इन्होंने थोड़ा सा छोड़ रखा है, यहाँ पर है तरही मीन्स होता है तो, तरही कुतः तंडुलानाम संभवा, तो कहाँ से जो है तंडुल संभव है, कहाँ से तंडुल आए। परम राज्ञः उपदेशम अस्वीकृत्य कपोथा तंडुलान खादितुम पर्वता जाले च निपतिता, परम या परंतु राज्ञा उपदेशम अस्वीकृत्य, राजा के उपदेश को अस्वीकार करके, नहीं मान करके कपोत जो है तंडुल खाने के लिए प्रवृत्त हो गए, यानी कि वो ललचा गए, और यहाँ से बनेगा और जाल में निपतिता फंस गए। अतः उक्तम, इसलिए कहा गया है सहसा विहिता न क्रियाम, कि अचानक से क्रिया को यानी कि काम को नहीं करना चाहिए, मीन्स कि हमें सोच विचार करके काम को ही करना चाहिए।